नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में KVS PRT के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। साथ ही 2022 में जो फॉर्म आया है, जिसका एग्ज़ाम 2023 में कराया जाएगा, उस एग्ज़ाम में आप कितना मार्क्स सही करेंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, उसके लिए सेफ स्कोर की भी बात करेंगे। साथ ही आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, आपकी KVS PRT की सैलरी कितनी मिलती है, उसका सिलेबस क्या है, कट ऑफ कितना जाएगा और कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस उसका क्या है, सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और साथ ही 2016, 2018 और 2022 में सेफ स्कोर कितना रहेगा, सभी बातों पर बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं कंप्लीट प्रोसेस। दोस्तों, जो KVS की वैकेंसी आई है वो टोटल 13,404 पोस्ट पर आई है। 13,404 पोस्ट में जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है, पोस्ट है, वो है 6,414, यानी 13,404 पोस्ट में 6,414 पोस्ट आपकी प्राइमरी टीचर के लिए है। बात करें कि क्या पात्रता होनी चाहिए इसके लिए, तो सबसे पहले 50% मार्क्स के साथ आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, चाहे BA हो, BSc हो, BCom हो। 50% मार्क्स के साथ आपका बैचलर डिग्री जरूरी है। उसके साथ में B.Ed होना चाहिए, B.Ed नहीं है तो BTC है, ठीक है। B.Ed BTC में से कोई एक आपका होना चाहिए। साथ में CTET का जो फर्स्ट एग्ज़ाम होता है प्राइमरी लेवल का, वो आप पास होने चाहिए, ठीक है। तो बैचलर डिग्री प्लस आपका BTC या B.Ed, साथ में CTET का प्राइमरी एग्ज़ाम जो होता है प्राइमरी लेवल 1, वो आप पास होने चाहिए। और आपकी जो एज है वो 30 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज। अब बात करते हैं आपकी जो कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है वो कितनी है। तो टोटल जो वैकेंसी है वो है 6,414, जिसमें से जनरल के लिए 2,599 वैकेंसी, OBC के लिए 1,731, SC के लिए 962, ST के लिए 481 और EWS के लिए 641 पोस्ट हैं। वहीं OH कैटेगरी के लिए 97, VH कैटेगरी के लिए 96, ठीक है। तो टोटल जनरल, OBC, SC, ST, EWS, OH, VH को मिलाकर 6,414 पोस्ट पर आपकी वैकेंसी प्राइमरी टीचर की निकाली गई है। आगे बात करें दोस्तों KVS के जो सिलेक्शन प्रोसेस है PRT के लिए, वो क्या है। तो KVS PRT का जो सिलेक्शन प्रोसेस है 2022 का, इसको कुछ चेंज किया गया है, ठीक है। आपका जो सिलेक्शन होगा वो 2 स्टेज में होगा, स्टेज फर्स्ट, स्टेज 2। स्टेज फर्स्ट में आपका रिटेन एग्जाम होगा। रिटेन एग्जाम आपका 180 नंबर का होगा, ठीक है। 180 प्रश्न पूछे जाएंगे, हर प्रश्न 1 नंबर का होगा। इस तरह 180 प्रश्न 180 नंबर के, ठीक है। और आपका जो टाइम होगा वो भी 180 मिनट, यानी 180 प्रश्न 180 नंबर के 180 मिनट में आपको करने होंगे। इसके बाद स्टेज 2 की बात करें तो स्टेज 2 में आपका जो है वो 60 मार्क्स का होगा, ठीक है, जिसमें आपका 30 नंबर का जो है वो डेमो टीचिंग होगी और 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, ठीक। 30 नंबर का डेमो टीचिंग और 30 नंबर का इंटरव्यू, दोनों को मिलाकर 60 नंबर का आपका सेकेंड स्टेज कराया जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम लोग स्टेज फर्स्ट और स्टेज 2 के मार्क्स को अगर जोड़ दें, 180 नंबर का आपका स्टेज फर्स्ट और 60 नंबर का स्टेज 2, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल 240 नंबर पर आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों KVS PRT के एग्ज़ाम पैटर्न की। 2022 में आपका KVS PRT का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 4 पार्ट में होगा, जिसमें पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 में आपके लैंग्वेज के 2 पेपर होंगे, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। दोनों पेपर 10-10 नंबर के होंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन 10-10 नंबर के, टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के लिए। टोटल टाइम आपके पास 180 मिनट होगा चारों पार्ट को करने के लिए। पार्ट 1 में जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, 10-10 क्वेश्चन 10-10 नंबर के, टोटल 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। वहीं बात करें पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 में आपका जो पेपर है वो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर का है, जिसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 नंबर के लिए। वहीं रीजनिंग से 5 क्वेश्चन 5 नंबर के लिए और कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन 5 नंबर के लिए। इन तीनों को मिलाकर आपका टोटल 20 क्वेश्चन 20 नंबर के लिए आएगा पार्ट 2 में। नेक्स्ट बात करें दोस्तों पार्ट 3 की, तो पार्ट 3 आपका जो है वो पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप से है, जिसमें 15 क्वेश्चन आपके आएंगे अंडरस्टैंडिंग द लर्नर से, 15 क्वेश्चन 15 नंबर के लिए। नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग टीचिंग एंड लर्निंग से 15 क्वेश्चन 15 नंबर के लिए। लर्निंग इन्वायरमेंट से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के लिए। नेक्स्ट स्कूल
ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के लिए, और पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के लिए। इस तरफ पार्ट 3 में टोटल आपके 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के लिए। पार्ट 4 में आपका 80 क्वेश्चन आएगा आपके सब्जेक्ट से, 80 क्वेश्चन 80 नंबर के लिए। इस तरह टोटल आपके मिलाकर 180 प्रश्न पूछे जाएंगे 180 नंबर के लिए। ठीक, तो ये आपका था कंप्लीट सिलेबस। उसके बाद बात करें आगे तो लिखा हुआ है अ टोटल ऑफ 180 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, यानी टोटल 180 प्रश्न पूछे जाएंगे, मार्क्स रहेंगे 180, यानी 180 क्वेश्चन 180 मार्क्स के, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, और आपको जो टाइम दिया जाएगा आपके एग्जाम में 180 मिनट दिया जाएगा। 180 क्वेश्चन 180 नंबर के लिए 180 मिनट में आपको करने होंगे। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट सिलेबस। अब बात करते हैं केवीएस के जो सैलरी है केवीएस पीआरटी की वो कितनी है। तो केवीएस पीआरटी की जो सैलरी है वो है 35,400 से 1,12,400, और आपका ये लेवल 6 में आता है, पे लेवल 6 आपका है केवीएस पीआरटी का। तो ये था आपका सैलरी से संबंधित। आगे बात करते हैं आपकी कट ऑफ 2018 में कितनी गई थी। तो दोस्तों जो 2018 में आपकी कट ऑफ निकाली गई थी, इसमें जो टॉपर थी उसका नाम था श्रेया श्री। ठीक है, ये फीमेल थी, इसका कैटेगरी ओबीसी था। बात करें इसके कितने मार्क्स आए थे, तो इसके 150 में से 122 नंबर आए थे। 150 में से 122 नंबर इसके रिटेन में आए थे। वहीं इंटरव्यू में इसके आए थे 58 मार्क्स। ठीक है, वहीं बात करें सेकेंड टॉपर की तो यशोकांत दीक्षित जो कि मेल था जनरल कैटेगरी से, इसके 126 नंबर थे। यहाँ पर आप ध्यान दिए होंगे कि 122 नंबर वाला टॉपर था, जबकि 126 नंबर वाला टॉपर नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भले ही इसके रिटेन में ज़्यादा हैं पर यहाँ पर इंटरव्यू में कम थे। ठीक है, यहाँ पर जो श्रेया श्री थी उसका 122 नंबर रिटेन में था और 58 नंबर इंटरव्यू में था, जबकि यशोकांत दीक्षित का 126 नंबर रिटेन में था और 48 नंबर इंटरव्यू में था। तो 48 नंबर 58 से कम था। ठीक है, 10 नंबर लगभग कम था इंटरव्यू में। इसलिए आपका जो रिटेन एग्ज़ाम है इससे ज़्यादा महत्व देता है आपका इंटरव्यू का जो मार्क्स। ठीक है, अगर आपके रिटेन में कुछ नंबर कम भी हैं, इंटरव्यू में ज़्यादा हैं, तो आप टॉपर हो सकते हैं। तो ये था आपका पिछले वर्ष यानी 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसका टॉपर। अब बात करते हैं हम लोग कट ऑफ की। तो 2018 में जो आपकी कट ऑफ गई थी पीआरटी की, वो गई थी जनरल के लिए 95, ओबीसी का 94, एससी का 88, एसटी का 79, ओएच का 83 और वीएच का 70 नंबर का कट ऑफ गया था। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे 2016 की कट ऑफ को। 2016 में कट ऑफ कितनी गई थी। तो सबसे पहले 2016 में जो वैकेंसी आई थी पीआरटी की वो 4,348 पद पर आई थी, जिसमें जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो गई थी 100 नंबर। ठीक है, 100 नंबर जनरल की, ओबीसी का 94 नंबर, एससी का 88 नंबर और एसटी का 79 नंबर कट ऑफ गया था 2016 में। वहीं बात करेगा 2018 की, तो 2018 में जो वैकेंसी आई थी वो आई थी 5,300 पद पर, लेकिन बाद में इसको कम कर दिया गया और बाद में ये सिर्फ 3,000 पद पर ही रह गया। ठीक है, तो जो कट ऑफ था, कट ऑफ की बात करें अगर, तो जनरल की कट ऑफ गई थी 95 नंबर, ओबीसी का 94, एससी का 88 और एसटी का 79 नंबर का कट ऑफ गया था। हम लोग बात करेंगे दोस्तों 2022-23 के लिए आपकी अनुमानित कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको लाने होंगे 108 से 120 नंबर सेफ रहने के लिए। 120 नंबर आपको लाने ही होंगे। ठीक है, अगर आप 120 नंबर प्लस लाते हैं तो आप बहुत ही अच्छे कंडीशन में रहेंगे, बहुत ही सेफ जोन में रहेंगे। ठीक है, क्योंकि 120 प्लस अगर आप के यहाँ आ जाते हैं और इंटरव्यू में अगर आपके थोड़े कम बहुत नंबर आते हैं तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो 120 प्लस आपको किसी भी कंडीशन में लाने ही होंगे। और जो अदर कैटेगरी हैं वो 120 को ही टारगेट मान के चलें। ठीक है, अगर वो 120 टारगेट मान के चलते हैं और उनके 10-5 नंबर कम भी हो जाते हैं, 110 105 भी हो जाते हैं, तो भी वो सेफ रहेंगे। ठीक है, टारगेट आप अधिक से अधिक मान के चलिए, ताकि आप अगर टारगेट तक नहीं पहुंच पाते हैं, 10-5 नंबर का कोई कम भी हो जाते हैं, तो आप आराम से क्वालिफाई कर लें इंटरव्यू के लिए। इसलिए टारगेट हमेशा अधिक लेकर चलें और तैयारी अधिक नंबर के लिए ही करें। ठीक है, भले ही आपका थोड़ा कम नंबर हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टारगेट अधिक नंबर को लेकर चलिए। तो जनरल के लिए अगर आप हैं तो 120 आपको टारगेट लेकर चलना है। अदर कैटेगरी वाले भी 120 को ही टारगेट लेकर चलें। अगर बात करें कि सेफ कितने पे आप रहेंगे, तो जनरल के लिए 120 नंबर बहुत ही अच्छा माना जाएगा। 120 नंबर अगर आपके आते हैं तो आप सेफ रहेंगे। वहीं ओबीसी के लिए आपका जनरल से थोड़ा बहुत कम होता है। ठीक है, 2-3 नंबर ही कम होते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं होता। तो ओबीसी के लिए 117 प्लस आपको लाने होंगे। वहीं एससी के लिए 110 प्लस और एसटी के लिए 100 प्लस मार्क्स हैं,
तो आप पूरी तरह से फाइनल में भी आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। इंटरव्यू में अगर थोड़े बहुत कम नंबर भी आते हैं तो ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी अगर आपके इतने मार्क्स रहते हैं। ठीक है, तो टारगेट आप अच्छे नंबर को लेकर चलिए, अधिक से अधिक नंबर को लेकर चलिए टारगेट में, ताकि आपके थोड़े बहुत कम नंबर आए तो दिक्कत ना हो। तो मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी KVS PRT से संबंधित। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।